तो नमस्कार आप सभी को। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि एसएससी माफ कीजिए सीआरपीएफ में 1,30,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है। अब ये डाटा क्या है, क्योंकि कई बच्चे सुन चुके होंगे कि ये वैकेंसी आने वाली है और इसकी सत्यता क्या है और क्या ये नोटिफिकेशन अभी भी बरकरार है। तो यस, MHARD जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसने अपने गजट में दिया है। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई किसी अखबार की कटिंग नहीं है। जब कोई चीज़ गजट में प्रकाशित होती है तो पहली तो बात उसकी सत्यता काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या है ये? तो सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ में कई सारी जो फोर्स है रिजर्व फोर्स कहलाता है। तो ध्यान से समझना जरा, सीआरपीएफ ने 1,30,000 जो वैकेंसी निकाली है उसकी सत्यता तो यह है कि ये गजट में प्रकाशित हुआ है, मतलब ये वैकेंसी आएंगी। अब सवाल उठता है ये वैकेंसी कब आएंगी, क्योंकि एसएससी-जीडी तो रिसेंटली अभी चल ही रहा है प्रोसेस और अभी फिजिकल चल रहा है, तो क्या इतनी जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी जिनकी 50,000 पदों पर भर्ती होगी? तो ये वैकेंसी इसी साल आने की संभावना इसलिए ज्यादा है। पहली बात तो गजट में आ गई, मतलब आएगी, और ये वैकेंसी इसलिए ज्यादा संभावना है क्योंकि 2024 में केंद्रीय चुनाव है। ठीक है, तो 2024 में तो की चुनाव है, इस वजह से ये वैकेंसी आएगी। किस तरह से ये वैकेंसी रहेगी, क्या रहेगी, उसको जरा समझते हैं। इसमें लगभग 4,500 के आसपास जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए रहेगी और लगभग 1.25 माफ कीजिए 1.25 जो वैकेंसी रहेगी वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। योग्यता क्या मांगी गई है? तो शैक्षणिक योग्यता इसमें रहेगी 10वीं। आयु सीमा कब होगी? तो आयु सीमा के बारे में स्पष्ट कहा गया है पीडीएफ में कि आयु सीमा आपकी अभी नहीं जुड़ेगी, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे आपकी काउंट्री होगी। आयु सीमा रहेगी 18 से लेकर के अलग अलग कैटेगरी में। अगर आप अनरिजर्व हैं तो 18 से लेकर 23 साल, अगर आप ओबीसी हैं तो +3 18 से लेकर 26 साल, और अगर आप SC/ST हैं तो 18 से लेकर 28 साल इसमें आयु सीमा के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। कुछ और चीजें समझते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। पहली बार इसमें 10% आरक्षण रहेगा अग्निवीरों को। तो जो अग्निवीर आपको पता है 4 साल के लिए भर्ती होंगे, उनको 10% न केवल आरक्षण रहेगा बल्कि फिजिकल माफ होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, इसमें फिजिकल नहीं करना होगा अग्निवीरों को। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो मैंने बता चुका है, पदों की संख्या मैंने बता दी है। और भी आपकी कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। पेपर कैसे होगा? पेपर कौन लेगा? तो एसएससी-जीडी लेगा। सिलेबस क्या रहेगा? एसएससी-जीडी का ही सिलेबस कट टू कॉपी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन रहेगा नहीं। तो एसएससी-जीडी में क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या क्या आता है, बोलो सारे? मैथ्स और हाँ, जीके और जीके जीएस हिंदी, है ना। इंग्लिश नहीं आता है एसएससी-जीडी में, इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, एसएससी-जीडी में इंग्लिश नहीं आता है, या देना है तो वैकल्पिक आता है। ठीक है, एसएससी-जीडी से इस बार से इंग्लिश की अनिवार्यता को हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सिलेबस रहेगा। और कोई क्वेश्चन है आपके? वैकेंसी कब तक आएगी, सारी चीजों की मैंने जानकारी दे दी है। पेपर का समय वही रहेगा जो एसएससी-जीडी का समय रहता है, वही सब कुछ। जब पेपर वो लेगा ही तो वही सारा कुछ रहेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि जब सीआरपीएफ की केवल इसी है तो इसमें एसएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो जुड़ी रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह, तो उसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया 1.5 से और भी ज्यादा भर सकती है। चुनावी ईयर है। इसके अलावा 3 लाख वैकेंसी जो आप सुन रहे हो उसकी मैं बहुत जल्दी जानकारी बता दूंगा कि जो रेलवे की 3 लाख वैकेंसी की आप लगातार चर्चाएं सुन रहे हो कि क्या रेलवे की 3 लाख वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अब मोदी की चुनाव है, आपको लगातार आपको पता है सेंटर के चुनाव होने के कारण अब सेंटर की जॉब बहुत ज्यादा आने वाली है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।